नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में एक नई अपडेट आई हुई है। इस अपडेट को हम विस्तार से समझेंगे और साक्ष्य के साथ। सिपाही बहाली को लेकर बड़ा फैसला, 10 की जगह पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। झारखंड राज्य के सभी राज्य के सिपाही बहाली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें राज्य के सभी युवाओं को फायदा होगा जो सिपाही बनना चाहते हैं। पिछले दिनों उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में 12 प्रतिभागी की मौत को देखते हुए पुलिस, उत्पाद सिपाही, कचपाल, होमगार्ड आदि सभी तरह की बहाली परीक्षा में दौड़ की सीमा कम कर दी गई है। अब प्रतिभागियों को 60 मिनट में लगभग 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा, बल्कि 6 मिनट में, ठीक है, 1600 मीटर है। एक महिला को 10 मिनट टाइम दिया गया और 1600 मीटर दौड़ना होगा। बुधवार को कैबिनेट में हुई बैठक में झारखंड राज्य के पुलिस, कचपाल सिपाही और उत्पाद सिपाही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2025 के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब इसे हाइट वगैरह भी देख लेते हैं। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्पाद बहाली में शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक पास रखी गई। शारीरिक माप EWS पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई। सीना में 81 रखी गई है, ठीक है। सीना के लिए 81 मतलब चेस्ट आपका 81 होना चाहिए और हाइट 160 मतलब 5 फीट, ठीक, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ST/SC वर्ग के लिए ऊंचाई लगभग 155 एवं सीना 79 सेंटीमीटर रखी गई। महिलाओं के लिए 5 फीट से कम 2-4 इंच छूट दी गई है, 148 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे कोयले पर भी टैक्स लगा दिया है सरकार ने। क्या है, तो 250 पर कोयला पर और 400 रुपया आयरन पर लगाई गई, मतलब लोहा पर। इसे विस्तार से समझेंगे। और भी कुछ सरकार के द्वारा निकल करके आई हुई है। झारखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छूट दी गई। झारखंड में MBBS की पढ़ाई करने वालों छात्रों के राज्य में 3 साल की सेवा देना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र इस अवधि में झारखंड की सेवा छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो उसे 30 लाख रुपये छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते के साथ वापस करना होगा। अनिवार्य था। अब अगर कोई PG उत्तीर्ण छात्र सिर्फ 2 साल की सेवा देकर बाहर जाना चाहता है तो उसे 12 महीने के शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए उसे प्रतिमाह 1,25,000 रुपये की दर से 12 महीने में लगभग 15 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह 3 साल में जितनी अवधि बची है उसे 1.25 लाख प्रतिमाह गुणांक से भुगतान करना होगा। तो पुरुषों के लिए 6 मिनट में लगाना होगा और महिलाओं को 10 मिनट दिया गया। इस तरह से आप इस दौड़ को सफल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे परीक्षा की तैयारी आप अभी से कर दें, क्योंकि हो सकता है परीक्षा जो है सो बहुत कठिन स्तर होगा। पहले की अपेक्षा अब का जो क्वेश्चन लेवल होगा वो बहुत ही इजी नहीं आपको दिखाई देगा परीक्षा हॉल में, ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो है से लगभग बहुत संख्या में भर दिया गया है और इस फॉर्म को सभी लोग चाहेंगे कि हम सफल हों। तो आपको भी उसी रणनीति के तहत तैयारी करना होगा और आग लगने समय कुआं खोदी नहीं जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि आप जितना पहले से तैयारी करेंगे उतना परीक्षा के समय आपके लिए फ़ायदा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे मुद्दा निकल करके आ रहे कैबिनेट की बैठक में। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में चयन मानदेय पर संशोधन किया गया है, अर्थात संशोधन में संशोधन की स्वीकृति भी दे दी है। इसके अलावा क्या है, चिकित्सा महाविद्यालय में 3 वर्षों की आवश्यक सेवाएं नियमावली भी बदलाव किया गया है। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखेंगे। सेविका और सहायिका चयन को भी, अब जो भी आंगनबाड़ी में होगा वो नए तरीके से होंगे, हो सकता है एग्जाम के थ्रू होंगे, क्योंकि अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छी तरह से बच्चे को वहाँ पढ़ा पाएंगे, अच्छी देख रेख करेंगे। तो सरकार की इन चीज़ों पर भी निगाहें जमी हुई है। तो आप जो है से झारखंड के स्टूडेंट हैं तो झारखंड के लिए आपको झारखंड GK, मैथ, ठीक है, और रीजनिंग, ये सब चीज़ों पर आपको पकड़ रखनी होगी, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। और फर्स्ट पेपर जो रखे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश है, तो इन पेपर को भी देख लेंगे। सेकेंड पेपर यदि आप खोटा रखे हैं या हिंदी रखें, जो भी रखें उस पर भी, तो मेरिट लिस्ट 2 पेपर पर बनेगी, एक सेकेंड पेपर और एक थर्ड पेपर। लास्ट में आपको फिजिकल निकालना ही है, तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।